तो गाइस अब हम बात करते हैं चैप्टर के प्रायोरिटीज़ और क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए एक स्टूडेंट जो स्क्रैच से पढ़ रहा है और कैसे उन्हें अपने यूनिट्स को कवर करना चाहिए। मैंने जो डिसाइड किया वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डिसाइड किया है कि नहीं को यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 ईजी लगता है तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तुम्हें यूनिट 1 कवर करना चाहिए। जैसे मैंने बोला गाइस यूनिट 1 एक मात्र ऐसा चैप्टर है जो तुम्हें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के जो डायग्राम्स वगैरह है वो ईजी आते हैं। उसके बाद तुम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करना। अगर तुम ये दोनों पार्ट कवर कर लिए यूनिट 1 और यूनिट 6 जो भी तुम्हारा थ्योरेटिकल पार्ट है ये दोनों कवर कर लिए ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पास हो जाओगे। अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं देन तुम्हें प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, लाइन्स और पॉइंट्स इन तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। अगर इन तीनों कवर नहीं रहा तो तुम ये दोनों समझ नहीं पाओगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग यूनिट 1 करो, देन थ्योरेटिकल पार्ट करो, देन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन वाले पार्ट करो, देन सेक्शन ऑफ सॉलिड एंड देन डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड। इतना कर लो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कैसे लिखना चाहिए, वो कौन कौन सी गलतियाँ जो तुम्हें नहीं करना है जिससे तुम्हारे बैक नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हारे साथ शेयर करो एग्जाम के पेपर में कैसे लिखना है। तो देखो भाई सबसे पहले तुम्हें एक एग्जाम पेपर मिलेगा जो कि थ्योरेटिकल लिखने के लिए होगा और एक शीट मिलेगा। शीट कॉलेज वालों की तरफ से मिलेगा। ठीक है, तुम्हें शीट ले जाने की ज़रूरत है। अब देखो शीट को सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट दिख रहे हैं सबसे पहले उनको मार्क कर लो। क्या ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो तुम्हें आते हैं, सबसे पहले अपना थ्योरेटिकल पार्ट लिख लो अगर तुम्हें लिखना है पहले तो। और जिनको डायग्राम बनाना है ऑफकोर्स उन्हें डायग्राम के बेसिस पे स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले जो तुम्हें पेपर मिलेगा उस पर बेसिक पार्टीशन कर लो। लाइक तुम्हें दिख रहा है कि हाँ भाई मेरे को 4 से 5 क्वेश्चन बनाने, तो पार्टीशन पहले हो तो अपने माइंड पे करो कि हाँ मुझे यहाँ ये चीज़ करना है, यहाँ ये चीज़ करना है, यहाँ ये चीज़ करना है, यहाँ ये चीज़ करना है। 6 क्वेश्चन अब तुम इस साइड और उस साइड दोनों स्लाइड्स पे तुम क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद सेकेंड गाइस प्रॉपर पेंसिल्स का यूज़ करना। याद रखना जो भी तुम्हारे जो भी टूल्स वगैरह होते हैं लाइक तुम्हारा रोलर स्केल हो गया, मिनी ड्राफ्टर तो मैं कहता हूँ वही करो एग्जाम के दिन। रोलर स्केल का ज़्यादा यूज़ किया करो। रोलर स्केल हो गया, नॉर्मल स्केल हो गया, देन तुम्हारा फ्रेंच स्केल हो गया, तुम्हारा कैलकुलेटर हो गया, पेंसिल हो गया, H1 हो गया, H4 हो गया, एक अप्सरा का ले जाना। अप्सरा बेसिकली डार्क के लिए यूज़ होता है, बाकी H1 ले जाना, H2 ले जाना। ठीक है, ये सब चीज़ें लेके जाना। उसके बाद जब भी तुम पेपर में तुम अगर कोई प्रोजेक्शन बना रहे हो लाइक डायग्राम बना रहे हो तो उसमें प्रॉपर पेंसिल का यूज़ करना। ये बिल्कुल मत करना सबसे पहले तुम्हें बनाना है, तुम्हें क्लास में ऊपर सिखाया गया होगा। सबसे पहले तुम्हें H1 पेंसिल का यूज़ करना है। H1 पेंसिल से तुम प्रॉपर अगर बना लिए हो उसके बाद जो तुम्हें शो करना है लाइक तुम्हें किलोमीटर शो करना है, मीटर शो करना है, तो जो भी तुम्हारे लास्ट के जो लाइक मैं समझता डायगोनल स्केल का है। डायगोनल स्केल में क्या दिखाना होता है कि 1 किलोमीटर या फिर मीटर के रेंज पे दिखाना होता है कि इतना से इतने डिस्टेंस को हमने कवर किया। तो जो यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमने कवर किया उसको डार्क करना होता है, तो उसको प्रॉपर डार्क करना। ठीक है, अप्सरा पेंसिल से। और जो लाइट पेन मतलब अगर एग्जामिनर देखे ना तो वो ये देखे हाँ भाई डायग्राम तो बना हुआ है लेकिन जो हाईलाइट करना था वो हाईलाइट किया स्टूडेंट ने। लाइक जो पेंसिल वर्क था उसका प्रॉपर स्टूडेंट ने यूज़ किया। क्या करना, अगर कोई डायग्राम बार बार तुमसे नहीं बन रहा है तो गाइस प्लीज़ उसको छोड़ देना। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई मैं बार बार उसको इरेज करूँ, इरेज करने से क्या होता है ना वहाँ एक पूरा डार्क सर्फेस बन जाता है और उसके ऊपर अगर तुम बना रहे हो तो पूरा खराब शो होता है। या तो ना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यही सब चीज़ें देखी जाती है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ऑफकोर्स बहुत सारे वीडियोज़ होंगे। अगर तुम्हें और भी वीडियो चाहिए कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में प्रॉपरली एग्जाम में कैसे लगता है तो मुझे बता देना, मैं प्रॉपर डिटेल्स तो तुम्हें इवन मैं बना के बता दूँगा कैसे कैसे लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो तुम्हें बता दी मैंने डायग्राम्स क्लीन बनाने या पॉइंट्स पैरामीटर्स तुम्हें प्रॉपरली शो करने हैं। या एग्जाम में अगर बनाओगे तो पैरामीटर्स जो भी तुम चेंज कर रहे हो सबसे पहले तो जो मतलब जो शीट है साइड में लिखना। ठीक है, वहाँ पर जो भी चेंजेस वगैरह कर रहे हो लाइक तुमने मीटर से किलोमीटर में चेंज किया था वहाँ प्रॉपर बताओ। RF स्केल की जो फॉर्मूला है वो बताओ। ठीक है, ये सब यूज़ करना। बाकी अगर तुम्हें लिखना है जैसे मैंने क्या किया था, मैंने गलती किया था, गलती हमको पता नहीं था प्रॉपर, अभी भी नहीं पता है। मैंने क्या किया था, जो थ्योरेटिकल वाले पेपर थे मैंने उस पर क्वेश्चन 1 लाइक साइकिल वाले का क्वेश्चन था, क्वेश्चन 1 जो भी मीटर से किलोमीटर में चेंजेस थे वो मैंने पेजेस पे लिख दिए थे। मुझे एक्जैक्टली वहाँ पे लिखना चाहिए था लेकिन मैंने पेजेस पे लिख दिया था क्योंकि मुझे लगा था शायद से ज़्यादा मार्क्स मिले। तो मे भी अगर तुम्हें ऐसा करना हो तो कर देना। मैंने वहाँ भी किया था, दोनों जगह लिख दिया था, इससे मे भी पास होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही करना तुम भी। ठीक है, जो पैरामीटर्स को प्रॉपर शो करना। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ करना और रोलर स्केल का यूज़ करना। जो भी तुम्हारे इक्लिप्स वगैरह क्वेश्चंस होते हैं लाइक साइक्लॉइड वगैरह बनाने का उसको प्रॉपरली यूज़ करना। याद रखना हाथ से जब तुम बनाने जाओगे ना तो बहुत बार गलती आता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो भी हमारे जो पॉइंट्स वगैरह आते हैं वो फ्रेंच स्केल पर नहीं बैठते हैं। गाइस ऐसा तब होता है ना तो तुमने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की और तो फिर उस क्वेश्चन को तुमने गलत किया है। अगर तुम्हें लग रहा है कि फ्रेंच स्केल प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है देन तुम वहाँ हैंड का यूज़ कर सकते हो। लेकिन याद रखना प्रॉपर एक इक्लिप्स दिखना चाहिए, प्रॉपर तुम्हें साइक्लॉइड बनाना आना चाहिए, प्रॉपर तुम्हें पैराबोला बनाना आना चाहिए। ऐसा भी नहीं गलत तुम बना रहे हो। ठीक है, मेंटेन करना प्रॉपर गैप और सेपरेशन का। जैसे मैंने बोला पार्टीशन कर देना प्रॉपर, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई यहाँ कर दिए फिर यहाँ कर दिए फिर यहाँ, ऐसा नहीं, प्रॉपर स्पेस देना। ठीक है, चीज़ों को, ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन रहे। तो गाइस यही सारी चीज़ें थी जिससे तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब गलतियाँ नहीं करना। याद रखना तुम जो चीज़ें मैंने बोली उनको लिख लो और अच्छे से मार्क कर लो। जो टूल्स वगैरह हैं सब एक साथ रखो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में पास होने का यही तरीका है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं, तो प्रॉपर प्रैक्टिस करना ही होगा। मैं कह रहा हूँ अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, मैंने ऑफकोर्स व्हाट्सएप पे भी एक अपडेट डाला था कि गाइस तुम्हें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और M1 पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो तुम्हें कर देना चाहिए।
मैं बता रहा हूँ विद इन अ वीक या फिर मैं समझता हूँ नवंबर एंड होने से पहले हम सभी का डेट्स आ जाएगा। सबसे पहले हम सबका एग्जाम होगा, फिर तुम सबका एग्जाम होगा, इसलिए प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब हम गाइस बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए, और जो बच्चे बिल्कुल अभी तक नहीं पढ़े उन्हें किस तरीके से स्क्रैच से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसा कि गाइस मैंने तुम्हें प्रॉपर रोड मैप दे दिया कि कब तक कौन सी चीज़ को कवर करना चाहिए, एक रोड मैप मैंने टाइम डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, एक बार मैं तुम्हें फिर से स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले तुम्हें यूनिट 1 में 3 दिन लग रहा है, 3 से 4 दिन मैं समझता हूँ। 4 दिन ये हो गया, ठीक है, 5 दिन ये हो गया, 4 दिन में लेगा, चलो 5 दिन तो ले लूँ, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 4 से 5 दिन ये लेगा, तो 5, 10, 2, 12 और एक 13 दिन का मैंने तुम्हें रोड मैप बताया, ठीक है। 13 दिन में ऑफकोर्स तुम्हारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो कवर हो जाना चाहिए। 13 दिन मतलब एक दिन का अगर तुम 4 से 5 घंटे भी दे रहे हो तो इनफ है, ठीक है। अभी तुम्हारा जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, याद रखना, दिसंबर के लास्ट में स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले तुम्हें जो चैप्टर्स पढ़ने वो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और M1 कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर तुम ग्रुप बी वाले के हो तो सबसे पहले तुम सबको सिविल पढ़ना है, ठीक है, या फिर फिजिक्स पढ़ना है। जिनको फिजिक्स आज ईजी लगता है उन्हें सिविल पढ़ना है, और जिनको सिविल ईजी लगता है उन्हें फिजिक्स और M1। फिजिक्स M1 ग्रुप बी वालों के लिए हार्ड होता है, ग्रुप ए वालों के लिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ये M1 दो चीज़ें, ठीक है। इन दोनों को तुम्हें कवर करना है। गाइस अब हम बात करते हैं कि कैसे एग्जाम में लिखना चाहिए, क्या राइट स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए, और मैंने क्या किस तरीके से पढ़ा था। तो देखो, सबसे पहले अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले तुम्हें एक टीचर को फॉलो करना चाहिए। मैंने इस वीडियो में प्रॉपर बताया कि तुम्हें किस टीचर को फॉलो करना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो तुमने ये वीडियो को नहीं देखा है, देखो, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी थे मैंने अभी बता दिया, और जो प्रीवियस वीडियो मैंने उनमें भी बताया था, ठीक है। अब देखो, अगर तुमने क्लास में नहीं पढ़ा है, मैं समझता हूँ बहुत सारे बच्चे होंगे जो क्लास में टीचर से पढ़े होंगे, उन्हें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उन सब के तुम प्रॉपर वीडियोस देखो, ठीक है। वीडियोस ऑफकोर्स यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। अगर तुम्हें नोट्स वगैरह चाहिए तो ऑफकोर्स मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाना, मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा। इवन मेरे खुद के जो भी नोट्स होंगे वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। तो एक चैनल को फॉलो करना, ठीक है। मैं समझता हूँ तुम अभी स्टार्ट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला चैप्टर की प्रायोरिटी, सबसे पहले तुम्हें स्किल्स पढ़ने हैं, देन तुम्हें थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, देन तुम्हें सेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, ये सब पढ़ना, इस तरीके से पढ़ना तुम्हें। तुम लेक्चर देखिए, अब लेक्चर देखते जाओ, प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो टीचर बता रहा है आँख खोल के, वरना इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में कोई पार्ट स्किप नहीं करोगे, और आँख खोल के पढ़ना, दिमाग खोल के पढ़ना, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में अगर एक स्टेप भी अगर भूल गए ना, तो एग्जाम में वो स्टेप भूलोगे ही भूलोगे, ठीक है। जो टीचर बता रहे हैं एक बार देखो, समझो, उसके बाद फिर खुद से प्रैक्टिस करो, उसी क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रैक्टिस करो। उसके बाद डायरेक्टली तुम्हें जंप करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। सबसे पहले तुम्हें जो भी 24 के पेपर होंगे उसको करना है, 25 के पेपर है, फिर 23 के, फिर 22 के, इतना करोगे इनफ रहेगा टॉपिक वाइज, ठीक है। उसके बाद जब तुम क्लास मतलब रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो A4 के जो वाइट पेपर होते हैं उसमें तो प्रैक्टिस करना है। 2 पेंसिल का तुम यूज़ करोगे, H1 और H4। अगर H1 या फिर एक अप्सरा का पेंसिल है ना, वो भी H4 ही होता है। 2 पेंसिल की यूज़ करोगे, रूलर स्केल यूज़ करोगे, ठीक है। प्रॉपरली तुम कॉम्पास का यूज़ करोगे, इतना यूज़ करके तुम रूम पे प्रैक्टिस करोगे, और देखोगे कि भाई तुम्हारा जो स्केल्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लैरिटी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सैक्रेड बन रहा है कि भी सैक्रेड बन रहा है। अगर नहीं बन रहा तो दोबारा प्रैक्टिस करो। उसके बाद जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस है, डायग्राम है, एंगल है, नोट्स है, ये सब कोई चलेगा। लाइक पेंटागोनल का 105 होता है, हेक्सागोनल का 120 होता है, ये तुम्हें याद रखना है। और जो भी शेप्स वगैरह बनते हैं वो सब याद रखना है, क्योंकि जब शेप्स वगैरह बनोगे नहीं भी टीचर्स कुछ मार्क्स दे दे एग्जामिनर, ठीक है। फिर या तो तुम अपने नोट्स का यूज़ करो या फिर तुम्हारे क्लास में जो टीचर है उनका नोट, क्योंकि देखो नोट्स से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पास नहीं किया जाता, याद रखना। जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पास होता है वो सेल्फ नोट से ही पास हो जाते हैं, वो तुम्हें मांगता है प्रैक्टिस। किसी के नोट्स देख के तुम पास नहीं हो सकते, लेकिन अगर थ्योरेटिकल पार्ट तुम्हें नोट से ही करना है। जो भी थ्योरेटिकल पार्ट कैड, ऑटोकैड, ऑफकोर्स मैंने व्हाट्सएप पे सब प्रोवाइड करवा दिया, या फिर तुम्हारे टीचर या फिर ऑनलाइन रिसोर्स कहीं से भी इनके वीडियोस लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस देखो, याद करो, रट्टू तोता जैसा रट के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करना, तुम्हें न्यूमेरिकल्स PYQ सॉल्व करना है। जो रिवीजन है उसके लिए तो ChatGPT का यूज़ करो, कैड, ऑटोकैड, वो सब तुम ChatGPT से, और लॉन्ग टर्म के लिए गाइस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। एग्जाम से पहले तुमने जो भी न्यूमेरिकल जिस चीज़ क्वेश्चन में तुम फंसे थे उससे 1-2 दिन पहले तुम्हें उससे प्रैक्टिस करना है, थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ के जाना है। रही बात गाइस चैनल कौन से फॉलो करने से, वो मैंने इस वीडियो में बताया, वो तुम देख लेना। बाकी गाइस यही थी कंप्लीट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। गाइस अगर तुम्हारे मन में कोई भी डाउट है तो ऑफकोर्स तुम मुझे कमेंट या पूछ लो, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ के मुझसे पर्सनली पूछ लेना। इन केस तुम्हारे मन में कोई डाउट्स है ऑफकोर्स तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। और TIT में इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का पेपर नहीं होने वाला है, तुम लोग भाई फ्री हो। भाई कोई भी कॉलेज अगर तुम देख रहे हो तो इतना कर लोगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इनफ होगा तुम्हारे लिए। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्यारा सा कमेंट हमारे साथ शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।